हमने ये तो जान लिया कि फाउंडेशन कोर्स का मोटिव क्या है और क्या क्या होता है इस फाउंडेशन कोर्स में लास्ट वीडियो में, पर हर डेफिनेशन के साथ अगर एग्जाम्पल भी हो तो चीज़ें बेटर समझ आती है ना। तो हमारे फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि फाउंडेशन कोर्स एक्चुअली में कैसा होता है। एंड अपने फाउंडेशन कोर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑब्वियसली जिनका फाउंडेशन कोर्स हो चुका है एंड जिनका नहीं हुआ है वो वेट करो कॉलेज मिलने का, एंड कॉलेज मिलने के बाद वापस से रिविजिट करना वीडियो को एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अपने फाउंडेशन कोर्स के एक्सपीरियंस के बारे में। Hello everyone, this is Sakshi. I am a first year MBBS student at Rajikar Medical College and welcome you all to my channel. So आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में इस वीडियो के बाद, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने जो फाउंडेशन कोर्स के गोल्स के बारे में बताया था वो सारी फॉलो होती है, मतलब कवर होती है या नहीं, और होती भी है तो कितने हद तक कवर होती है। सबसे पहले जो मैंने बताया था वो था फेमिलियराइजिंग विद द कॉलेज एंड द एनवायरनमेंट। तो हाँ, 1 महीने का जो टाइम मिलता है आपको, उसमें तो आप काफ़ी हद तक फेमिलियराइज हो ही जाते हो कॉलेज के साथ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सी एसेंशियल चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली है। अगला जो था हमारा वो था कि कुछ स्किल्स वगैरह जो आपको अपार्ट फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट ऑफ योर कोर्स जो आपको सिखाई जाती है। तो हाँ, काफ़ी सारा कुछ होता है आपके सिलेबस में, एंड एक अच्छा खासा टाइम टेबल प्रिपेयर करके दिया जाता है। तो हाँ, ये भी होता ही है। एंड तीसरा जो था वो था पीयर इंटरेक्शन एंड टीचर इंटरेक्शन। तो इंटरैक्टिव क्लासेस भी होती है जिसमें टीचर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड पीयर इंटरेक्शन तो हो ही जाता है। मेरे को याद है कि हमारे फर्स्ट डे में सारे मतलब इतने शांत बैठे हुए थे क्लास में, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन था जब मैक्सिमम लोगों को दोस्त बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो तो हो ही जाता है। और इसके अलावा हमारा एक क्लास भी था इसी कोर्स में जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को रैंडमली ग्रुप्स में जा कर के इंट्रोड्यूस करना था खुद को और उनके बारे में भी जानना था। तो उससे भी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन वगैरह हो गई थी, आइस ब्रेक हो चुका था। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे नए करिकुलम से, और इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई थी करिकुलम के बारे में कि इतना प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है, ये वो होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें सुन के तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, और रिसर्च वगैरह जो मेरे को काफ़ी पसंद है तो वो भी इंक्लूड करा था हमारे कोर्स में। धीरे धीरे सबके इंटरेस्ट थोड़े बहुत कम होने लगे थे क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो गया था लास्ट में जाकर के, बट स्टार्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले ही दिन हमारे फाउंडेशन कोर्स का टाइम टेबल मिल चुका था, तो अगर आपको वो देखना होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो कि हमारे फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या सारी चीज़ें थी। और सारे फाउंडेशन कोर्स मोर और लेस सेम ही होते, थोड़ी बहुत। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन सुनने में बोरिंग लगता है ना, पर इतना भी बोरिंग नहीं था। क्लास 2 सेशंस हुए थे हमारे। एक सेशन तो मतलब काफ़ी बोरिंग था, उसमें हमें जैसे 6-7 में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना डेट्स वगैरह के साथ, वैसे डेट्स वगैरह के साथ सारी चीज़ें हम लोग को बताई जा रही थी कि कौन सी चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, सर्जरी किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, फर्स्ट मेडिसिन कब बना था, वगैरह वगैरह। पर एक क्लास थी जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताया गया था, स्लाइड्स वगैरह भी, फोटोग्राफ्स वगैरह भी थे, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। एक चीज़ जो मेरे को याद है कि पहले के लोग मतलब एवे मर्डर कर देते थे लोगों का, और जस्ट टू स्टडी द एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और उसके ऊपर अपनी ही कुछ थियोरीज देते रहते थे। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी मैजिकल काइंड ऑफ थियोरीज भी थी, धीरे धीरे चीज़ें सिस्टमैटिक होती गई। एंड लियोनार्डो दा विंसी के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, सबको ही जानते होंगे लियोनार्डो दा विंसी को। किस लिए फेमस थे वो? ऑब्वियसली मोनालिसा के लिए।
लेकिन उनकी और भी काफ़ी सारी इंटरेस्ट थी पेंटिंग के अलावा, और या कह सकते हैं पेंटिंग से रिलेटेड। तो एनाटॉमी उनमें से एक था। वो ग्रेवयार्ड में जा कर के डेड बॉडीज़ को निकालते थे एंड उनको काट करके उनकी एनाटॉमी पढ़ते थे एंड उसको फिर वो पेंट करते थे। तो अगला जो हमारे लिस्ट में है उसके बारे में जब भी से रूटीन में देखा था मैंने, तब भी से दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब करवाएंगे क्या क्लास में इस टॉपिक के ऊपर। हैंड वॉशिंग टेक्निक इसमें क्या सिखाने वाले हैं, और क्या मतलब साबुन वगैरह लेके आ जाएंगे क्या क्लास में हैंड वॉश करना सिखाने के लिए। तो जैसे क्लास स्टार्ट हुआ तो हर क्लास की तरह इसमें भी हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, और उसमें एक चार्ट दिखाया गया जिसमें 6 to 7 स्टेप्स डिफाइन थे हैंड वॉश करने के। तो स्टेप 1, then 2, then 3, then 4, and 5 and 6 एंड यूर डन। तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि इतना लंबा एक प्रोसीजर भी होता है प्रॉपरली हैंड वॉश करने का। तो नेक्स्ट था योगा एंड मेडिटेशन। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि एक कॉम्पिटेंसी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी था, तो इसी से कोप करने के लिए हम लोग को योगा एंड मेडिटेशन के बारे में बताया गया था। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारी चीज़ें बताई गई थी एंड 15 या 20 मिनट के लिए हम लोग को 2-4 दिन योगा भी मेडिटेशन भी करवाया गया था एंड हम लोग को एक क्वेश्चनर दिया गया था हमारे कंसंट्रेशन लेवल को देखने के लिए, चेक करने के लिए एंड सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ों को भी चेक करने के लिए। साइकोलॉजी की भी क्लास हुई थी हमारी, जिसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने हमारी क्लास ली थी और इसी में हमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने बात की थी पीयर इंटरेक्शन के वक्त के बारे में बोलते वक्त। हमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था और हमें अपने राइट और लेफ़्ट वाले ग्रुप के पास जाकर के खुद को इंट्रोड्यूस करना था, खुद का नाम, स्कूल एंड हॉबीज़ वगैरह बतानी थी और उनसे उनकी जाननी थी हमें। तो ऐसे ही काफ़ी नए लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी नए लोगों के नाम भी जानने को मिले हमें। इसके बाद हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर भी हमारी क्लास ली गई थी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताया गया था कि इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर MBBS, देन आफ्टर MD वगैरह जब आप स्पेशलिटी आप कर लेते हो उसके बाद आपका क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर जैसे बहुत लोग चाहते हैं अब्रॉड जाकर के पढ़ने की, अपने हायर स्टडीज़ अब्रॉड से करने की, तो उसमें आपको कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। अगला है रिसर्च एंड ICMER। ICMER का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड आपके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया था हमें, और कैसे एक रिसर्च पेपर को लिखा जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। इवन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अपने, तो तब भी आप ICMER में आप अप्लाई कर सकते हो, पर यूजुअली लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से मेनली अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब उनको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। तो इवन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप किसी सीनियर से जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके अंडर काम करके इसके बारे में जान सकते हो, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने सेकेंड थर्ड ईयर में। जैसे मेरा पर्सनली इंटरेस्ट था रिसर्च में, तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास। ICMER के बारे में मैंने पहले तो पढ़ा ही था, पर इतने अच्छे से नहीं पता था जितना प्रोफेसर ने बताया था क्लास में। तो मेरे को पर्सनली इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को ये क्लास। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप भी ICMER के वेबसाइट पे जाकर के जान सकते हो कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगला था हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर क्लास। तो इसमें हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बताया गया था कि किस तरह से प्रेजेंटेशन देना होता है। जब आप बोल रहे हो तो किस तरह से आपको अपने PPT को एक्सप्लेन करना है, कैसे PPT बनानी है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके लिए जो आपने PPT रेडी करी होती है, तो उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपकी।
टू मेक इट लुक इफेक्टिव एंड कैची। ऑब्वियसली जब कोई व्यूअर आपके पीपीटी को देख रहा है तो उसको आपका प्रेजेंटेशन जिसके बारे में है उसका कंप्लीट एक जीस्ट मिल जाना चाहिए उससे, और उसको एक कंप्लीट आइडिया हो जाना चाहिए कि उसको कि इस प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हो। बाकी एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर है, आप एक्सप्लेन करने वाले हो सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स को, तो आपको एक्सप्लेनेशन आपकी पीपीटी में नहीं डालनी होती है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करनी होती है जिन्हें आप प्रेजेंटेशन देते वक्त एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट था हमारा टीम वर्क वाली क्लास में हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था और हमें स्किट करना था। तो टॉपिक्स दे दी गई थी हमें डॉक्टर्स के मोरल एंड एथिकल वैल्यू से रिलेटेड, और एक दूसरे डॉक्टर के टूवर्ड्स आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, आप स्ट्रेट अवे किसी पेशेंट के सामने किसी डॉक्टर के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, या अगर कोई केस आपकी एबिलिटीज़ के बाहर है तो आपको वो केस किसी दूसरे डॉक्टर को रेफ़र कर देना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दिखाना था स्किट में परफॉर्म करके। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप ने भी एक स्किट परफॉर्म किया था अगला था लोकल लैंग्वेज प्रोग्राम, और ये क्लास वाकई में काफ़ी मज़ेदार था। हमारा ये क्लास लेने के लिए सेंट ज़ेवियर से एक मैम को बुलाया गया था। मैम काफ़ी नॉलेजेबल थी, नो डाउट, एंड मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी हमें क्लास में, पर लैंग्वेज बोलना कैसे है उससे छोड़ कर के काफ़ी चीज़ें बता दी मैम ने, जैसे बंगाली लैंग्वेज की हिस्ट्री, बंगाल की हिस्ट्री एंड बंगाली लैंग्वेज के ग्रामर्स, वो भी इतने भयानक कि खुद बंगाली भी काफ़ी लोगों को पता नहीं था उसके बारे में। उस दिन की पढ़ाई भले किसी को याद रहे ना रहे, पर एक इंसिडेंट उस दिन जो हुआ था वो हर किसी को याद रह गया होगा हमारे बैच के। सीन्स क्लास थोड़ी बोरिंग होती जा रही थी तो लोगों का भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैम थोड़ी चिढ़ सी गई थी, तो मैम ने रैंडमली लोगों को उठा करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। एंड एक बंदे से मैम ने एक क्वेश्चन पूछा एंड उसका आंसर जो था उसके ऊपर इतने मीम्स बने। उस दिन 12 बजे के पहले तक 100 से ज़्यादा मीम्स बन चुके थे उस इंसान पे, एंड एक दिन में वो बंदा पूरे कॉलेज में फेमस हो गया। तो बंगाली क्लास में पढ़ाई गई चीज़ें लोगों को याद रहे ना रहे, ये एक इंसिडेंट क्लास के हर एक इंसान को याद रह गया होगा। एंड फाइनली हमारा फील्ड ट्रिप, ये एक चीज़ है जिसके लिए सब कोई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब फाउंडेशन कोर्स के स्टार्टिंग से सब कोई इसी का वेट कर रहे थे, एंड यही एक चीज़ थी जो बार बार पोस्टपोन होते जा रही थी। तो हमारा सबका यही डर था कि कहीं ये चीज़ कैंसिल ना हो जाए। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंडर हेल्थ केयर सेंटर्स हम लोग को घुमाया जाने वाला था। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स में लेके जाया गया हम लोग को, और वहाँ पे सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करती है वो सारी चीज़ें हम लोग को बताई गई। सबसे पहले तो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि हमारा खुद का कॉलेज ही था, तो वो हमें घुमाया गया। इसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर जो हमारे कॉलेज के से कुछ ही दूर थोड़ी डिस्टेंस पे था, तो वहाँ हम लोग को लेके जाया गया। और एंड फाइनली हमारा बस ट्रिप हुआ, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर थोड़ा दूर था, मैं 2-2.5 घंटा का एक बस ट्रिप करना पड़ा, जिस बस ट्रिप में काफ़ी मस्ती किया लोगों ने। तो कॉलेज में आते ही 1 महीने के अंदर ही एक बैच ट्रिप हो गया हमारा, जिसमें काफ़ी मज़ा आया लोग सबको। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस हमारे नए करिकुलम के फाउंडेशन कोर्स का। आप अपने फाउंडेशन कोर्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हुआ है वो अपने फाउंडेशन कोर्स के बाद वीडियो को रीविज़िट करके ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपका फाउंडेशन कोर्स कैसा रहा, कौन सी सारी चीज़ें मैच की या नहीं की, और क्या क्या चीज़ें आपको याद रह गई आपके फाउंडेशन कोर्स की। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड until we meet again, bye bye.